हर हर महादेव। गुरु भाई गुरु बहनों, मैं आपके समक्ष बहुत ही सुंदर कथा लेके आई हूँ। इस कथा को आप पूरी सुनिएगा, तभी इसका रहस्य मालूम होगा। गुरु बहनों, एक जो है गुरु बहनों, एक राजा थे। राजा के बहुत ही पूजा पाठ किया करते थे, लेकिन राजा के औलाद नहीं थे। राजा रानी दोनों पूजा पाठ में लीन रहते थे। राजा के इलाके में एक पहाड़ी रहता है। उसी पहाड़ी पर एक शिवलिंग रहता है। उस शिवलिंग बहुत ही चमत्कारी शिवलिंग रहता है। राजा साहब प्रतिदिन वहीं जाके पूजा पाठ किया करते हैं। वो जब महादेव जी का पूजा अर्चना कर लेते हैं तभी आके पानी पिया करते हैं। एक दिन की बात है, रानी कहती हैं राजा से कि राजा साहब, हमारे तो कोई औलाद ही नहीं है, हमारे इस वंश का वारिस कौन होगा। राजा साहब कहते हैं कि देखिए रानी, सबको अपने कर्म के हिसाब से फल मिलता है। शायद हम लोगों का कर्म पिछले जन्म में नहीं ठीक थे, इसी वजह से हम लोगों को औलाद का सुख प्राप्त नहीं हुआ। रानी कहती हैं, लेकिन भगवान, आप भक्ति भाव भगवान की करते हैं, भगवान क्यों नहीं सुनते हैं, काश वो हमें औलाद दे देते। राजा साहब कहते हैं, ठीक है, हमने कभी भगवान से कुछ मांगा नहीं, लेकिन अब हम औलाद के लिए प्रार्थना करेंगे महादेव जी से। सुनते हैं एक वही है जो असंभव कार्य को भी संभव बना देते हैं। राजा जो है जाकर महादेव जी से प्रार्थना करते हैं। महादेव जी उनकी प्रार्थना से प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें एक खूबसूरत बालक दे देते हैं। वो बालक जो है अल्प आयु का रहता है, उसका आयु बहुत कम रहता है। स्वप्न में राजा के महादेव जी आते हैं और कहते हैं कि राजा, आज इतना आप खुशी मना रहे हो जिस पुत्र का, ये अल्पायु पुत्र है आपका, इसकी आयु बहुत ही कम है। राजा साहब जल्दी से उनकी आंखें खुल जाती है, वो उठ के बैठ जाते हैं और पसीना पसीना उनका शरीर हो जाता है। राजा कहते हैं, हे प्रभु, ये कैसा आपकी लीला है, आप अगर मुझे औलाद दिए भी तो भी अल्पायु, क्या मेरा वंश नहीं चलेगा हे प्रभु। वो प्रतिदिन लगते हैं उनका पूजा पाठ करने, महादेव जी की अर्चना करते हैं। वो अपनी साधना और बढ़ा देते हैं। रानी को ये बात बताते हैं। बहुत ही दुखी मन से रानी को बहुत तकलीफ़ होता है। रानी भी जाकर महादेव जी का पूजा अर्चना में लीन रहती हैं और प्रतिदिन वो महामृत्युंजय मंत्र का जाप मंदिर में दोनों पति पत्नी किया करते हैं। अपने पुत्र को गोद में बैठा कर वो महादेव जी से अरदास किया करती थी, प्रार्थना किया करती थी और मंत्र का जप किया करती थी। महादेव जी उनके इस मंत्र के जप से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनके पुत्र का जब आयु हो गया 12 वर्ष तक पति पत्नी पूजा में लीन रहे। जब 12 वर्ष बीत गया, दोनों पति पत्नी बहुत ही दुखी मन से यही कहते थे, हे प्रभु, अब आपकी शरण में अपने पुत्र को सौंप दिया हूँ, आप इतने निर्दयी नहीं हैं। अगर मेरे कर्म फल मुझसे कुछ गुनाह हुआ है, मैं अपने कर्म फल को आपसे क्षमा मांगती हूँ, मेरे कर्मों की क्षमा दे दीजिए हे प्रभु, मेरे पुत्र को की आयु बढ़ा दीजिए। दोनों पति पत्नी बहुत दुखी मन से महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया करते थे। घंटों घंटों बैठ के वहाँ महादेव जी का अर्चना पूजा अर्चना करते थे। महादेव जी मन ही मन मंद ही मंद मुस्कुरा रहे थे। माता पार्वती कहती हैं, स्वामी,
आप इतना क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कौन सा भक्त है आपकी इतनी तपस्या कर रहा है जिससे आपका सिंहासन हिल रहा है? तब महादेव जी कहते हैं कि देवी, मेरा एक भक्त है राजन, जो पति पत्नी दोनों घनघोर तपस्या कर रहे हैं। मेरे मंदिर में बैठ के महामृत्युंजय मंत्र का जाप आज 12 वर्ष से वो लोग कर रहे हैं। तो माता कहती हैं, हे स्वामी, उसकी बालक की आयु आप बढ़ा दीजिए। मैं आपसे विनती करती हूँ स्वामी, उस राजा रानी का दिन बहुरा दीजिए। जब ये बात महादेव जी सुनते हैं तो कहते हैं, आप सच कह रही हैं देवी। भक्ति में ऐसा सत्यता है कि जो मन और भाव से भक्ति करता है, जो सोचता है कि ये काम होना न चाहिए या नहीं, ये सब महादेव पर अर्पण कर देता है तो महादेव जी उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। भोलेनाथ ने राजा और रानी की तपस्या को देखकर उनके बच्चे की आयु, लंबी आयु का वरदान देते हैं, उस मंदिर में प्रकट हो जाते हैं और राजा रानी को दर्शन देकर उनके जीवन को धन्य बना देते हैं। राजा रानी अपने पुत्र को उनके चरणों में डालकर आशीर्वाद का पात्र बना देते हैं। जब उनके पुत्र को आशीर्वाद महादेव जी दे देते हैं, जुग जुग जियो बेटा, तब राजा रानी उनके चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, सत्य बात है कि भक्ति में, प्रार्थना में बहुत बड़ा असर होता है। आपने मेरी प्रार्थना सुन ली हे प्रभु। जैसे आप मेरी प्रार्थना सुने वैसे मेरे जैसे हर माँ बाप की आप प्रार्थना सुने हे प्रभु। आपका लाख लाख धन्यवाद हे प्रभु। ओ महादेव जी का सदा सदा के लिए भक्ति इसी तरह करते रहे। उनका बेटा बड़ा होकर उनका राजगद्दी संभाला, उस राज्य का राजा बना। हर हर महादेव।